आज का टॉपिक है टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स टैक्स एक ऐसी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस पैसे का करती क्या है? ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन टैक्स को लेकर हमारे माइंड में आते हैं। टैक्स है क्या? कब से टैक्स लगना शुरू हुआ? अगर हम बच्चों से बात करते हैं कि टैक्स कब से लगना शुरू हुआ, तो बच्चों के अलग अलग जवाब होते हैं। क्या कुछ बच्चे कहते हैं कि टैक्स तो जी जब से अंग्रेज इंडिया में आए, ब्रिटिश शासन इंडिया में आया तब से टैक्स लगता है, उससे पहले नहीं लगता था। कुछ बच्चे कहते हैं जब से देश आजाद हुआ है तब से टैक्स लगना शुरू हुआ है। पहले तो लगान होता था, कर होता था। तो कर हो, लगान हो, टैक्स, ये सारे एक ही बात है। लेकिन टैक्स की जब हम बात करते हैं, कर लगान की जब हम बात करते हैं, तो हमारे माइंड में ना एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। नेगेटिव इन द सेंस कि हम ये सोचते हैं कि जो तानाशाही राजा होते थे ना, वो कर लगाते थे, वो लगान लेते थे जनता से, पब्लिक से। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जो भी कुछ देख रहे हैं, हम अपने इंडिया की अगर हम बात करें, हम देख रहे हैं कि हमारे रोड बन रहे हैं, हमारे स्कूलों की में एजुकेशन अच्छी है, आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये टैक्स से ही होती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? क्या आप ये सोचते हो कि जो गवर्नमेंट ने स्कूल, हॉस्पिटल या जो भी कुछ गवर्नमेंट संस्थान जो खोल रही है, गवर्नमेंट वहाँ से कमा रही है, बच्चों से फीस लेती है? अगर आप फीस की बात करें, किसी भी स्कूल की, किसी भी सरकारी स्कूल की अगर आप फीस का देखते हो, तो किसी एक टीचर की सैलरी नहीं निकाल सकते उस फीस से। ठीक है, आप देखते होंगे सरकारी बस है, बस में कई बार एक व्यक्ति बैठा होता है और बस टाइम पे उस एक व्यक्ति को लेके चली जाती है। वहां पे ये वेट नहीं करते कि भाई इसमें सवारियां इकट्ठी होगी, बस फुल भरेगी तब लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी फैसिलिटी पब्लिक को दी गई है, पब्लिक के लिए काम करती है। और ये सारे लॉसेस कहाँ से कवर होते हैं? अगर एक बस में एक व्यक्ति लेके जा रहे हैं, बस वाला, क्या उससे उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से गवर्नमेंट को लॉस होते हैं। जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है वहां से प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर आप बात करें कि जो आज हम सुरक्षित है अपने देश में, क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो हमें सुरक्षा दे रही है, तो ये कहाँ से दे रही है? तो ये सारी सुरक्षा जो है वो हमें सरकार दे रही है, और उसके बदले में हमारे से टैक्स लेती है। जो टैक्स का पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है, उसी से गवर्नमेंट हमें ये सारी फैसिलिटी देती है। चलो एक एग्जांपल के से बताता हूँ आपको टैक्स क्या है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, या आप टीवी सीरियल देखते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे। अब कई बार क्या होता कि जैसे अकाल पड़ जाता था, मतलब काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई, बारिश ना होने की वजह से किसान फसल पैदा नहीं कर पाया, और फसल पैदावार ना होने की वजह से देश में आपत्ति आ जाती है, देश में अनाज की कमी बढ़ जाती है। अब वो क्या करते हैं? अब वो जाते हैं राजा के पास, और राजा क्या करता है? आपने सुना होगा कि राजा क्या करता है? राजा एक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। ठीक है, और वहां से एक देवी प्रकट होती है, और देवी वहां से धन दौलत देती है, और धन दौलत वो राजा गरीबों में बांट देता है। कुछ ऐसी सीरियल्स भी सुने होंगे, ऐसी स्टोरीज भी सुनी होगी आपने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि जब अच्छा टाइम होता है, जो राजा होता है देश का, जो राजा होता है किसी राज्य का, वो क्या करता है कि उस टाइम पे लोगों से टैक्स के रूप में, कर के रूप में कुछ पैसा या कुछ अनाज, फसल जो भी होता है उसको लेता है, और जब आपत्ति पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है, तो उसी को लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स हमारा काम करता है। ठीक है, टैक्स जो पब्लिक से लिया जाता है, जो सरकार पब्लिक से लेती है, वापस पब्लिक में ही लगाती है। ठीक है, तो ये है टैक्स। मतलब टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जो हर किसी ने गवर्नमेंट को देनी होती है। ठीक है, जिसके बदले में हमें गवर्नमेंट सुविधाएं प्रदान करती है। ये मैंडेटरी पेमेंट है, ये डोनेशन नहीं है कि जिसकी इच्छा है वो दे देगा, ऐसा नहीं है। जो कानून है, कानून के अकॉर्डिंग, लॉ है, जो लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में दो तरह के टैक्स है। एक है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, अगर सिंपल लिखें तो प्रत्यक्ष कर,
और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है और अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देता। मतलब क्या है इसका, जैसे प्रत्यक्ष कर में हम अगर बात करें तो हमारा है इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें अभी के टाइम में हमारा जीएसटी। प्रत्यक्ष मतलब दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, अगर हम पैसा कमा रहे हैं, अगर हमने कुछ कमाई की है तो हमें गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। देखो जब मैंने पैसा कमाया, सरकार मेरे से पैसा मांगती है कि टैक्स का पैसा दो। अगर मैं कमा रहा हूं, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए कमाए, अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने 10 लाख रुपए कमाया, अब आप जो कानून है कानून के अकॉर्डिंग टैक्स दो। मतलब मुझे पता चल रहा है कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मेरी जिम्मेवारी है टैक्स पे करने की। लेकिन अप्रत्यक्ष कर कि मैं टैक्स दे रहा हूं और मुझे पता भी नहीं चल रहा कब मैंने टैक्स दे दिया। कैसे? जैसे मुझे मार्कर की जरूरत है, पेन की जरूरत है, मैं दुकान पे जाता हूं कि मुझे पेन दे दो और पूछता हूं कितने का है, सामने वाला बोलता है 10 रुपए का, और मैं 10 रुपए उसको दे के आया और पेन लेके आ गया। मुझे पता नहीं चला कि मैं टैक्स भी दे के आया हूं, क्योंकि जो पेन के मैंने 10 रुपए दिए हैं उस 10 रुपए के अंदर टैक्स भी इंक्लूड है, लेकिन देते टाइम मुझे पता नहीं चला। टैक्स गया मेरी पॉकेट से है, लेकिन जो शॉपकीपर है पे गवर्नमेंट को उसने किया है। ठीक है, मतलब टैक्स जा मेरे पास से रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देने की जिम्मेवारी किसी और की है, और गवर्नमेंट मेरे से नहीं मांगेगी। मतलब इनडायरेक्टली ले रही है, ले मुझसे ही रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ले रही है, अप्रत्यक्ष तरीके से ले रही है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिसका टैक्स उसी को देना है, उसी की जिम्मेवारी है। ठीक है, उसी के ऊपर जो गवर्नमेंट लेट फीस लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी, वो उसी के ऊपर लगाएगी जिसका टैक्स है। और इधर इनडायरेक्ट में जिसकी जिम्मेवारी कलेक्ट करने की है उसके ऊपर लगेगी। अगर वो टाइम से नहीं पे कर रहा है या उसके कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो लेट फीस पेनल्टी के प्रोविजन बनाए हैं वो उसके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क पता लगा होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि हम टैक्स पे कैसे करते हैं। इनकम टैक्स हम पे कैसे करते हैं। इनकम टैक्स पे करने के हमारे पास 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं वो? कभी तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं टीडीएस के नाम पे, कभी हम पे करते हैं टीसीएस के नाम पे, और कभी हम पे करते हैं एडवांस टैक्स के नाम पे, और कभी हम पे करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पे। ठीक है, इस तरह से हम 4 तरीकों से अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। बात आती है कि इनकम टैक्स जो है वो हमें कब पे करना होता है। सरकार हमारे से जो टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, वो लेती है इनकम पे, और वो पूरे साल की इनकम पे लेती है, 1 साल की इनकम पे। अब जो 1 साल की इनकम है, तो मुझे अगर मैं अपनी इनकम देखूंगा तो मैं 1 साल की इनकम पहले तो पता नहीं लगा सकता। जब साल जाएगा, पूरा साल खत्म होगा, तभी मैं उस साल की अपनी इनकम का पता लगा सकता हूं कि मेरी पूरे साल की इनकम कितनी हुई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने यहां पे 2 चीजें बनाई है। एक तो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वो होता है जिस ईयर में हम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर से अगला साल। ठीक है, कि हम इस साल में कमाएंगे और इस साल में हम अपनी इनकम का असेसमेंट करेंगे, और असेसमेंट करने के बाद हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे एज पर लॉ। जो इनकम टैक्स का जो भी स्लैब होगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हम टैक्स निकाल के और हम यहां पे गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। मतलब जिस साल में हम कमा रहे हैं उससे अगले साल में हमने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है। लेकिन अब यहां पे गवर्नमेंट को दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी आय मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कितनी भी आय हुई है, उसके ऊपर टैक्स निकल के आ गया। अब मान लेते हैं कि टैक्स आ गया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए टैक्स पे करना, अपनी जेब से देना हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करना मुश्किल होता है। अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजन ऐसे बनाए हैं कि भी गवर्नमेंट को टैक्स लेने में दिक्कत ना आए। अब कैसे?
गवर्नमेंट ने कैसे प्रोविजन बनाए भाई, टैक्स तो लगेगा इनकम पे, कोई पैसा कमाएगा, इनकम कमाएगा तो टैक्स देगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं पैसा कमा रहा हूं, अब मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मैं कमा रहा हूं, तभी तो गवर्नमेंट मेरे से टैक्स चार्ज करेगी। अब अगर मैं गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं, अब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करती है? गवर्नमेंट के पास क्या सोर्स है जिससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई पैसा कमा रहा है, कोई इनकम कमा रहा है, उसके ऊपर टैक्स देना है, लेना है उससे कि नहीं लेना है, ठीक है। आपको पता है आपने को इनकम टैक्स ने एक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके जरिए हमें गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराते हैं। अगर हमें टैक्स जमा कराना है ना, तो हमारे को इनकम टैक्स ने एक अकाउंट नंबर दिया है जिसका नाम है पैन। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो भी हम करते हैं, वहां पे हमारा पैन लिंक होता है और पैन के थ्रू गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो बैंक में हमारा जब अकाउंट खुलता है तो हम वहां पे अपना पैन कार्ड देते हैं। पैन कार्ड से क्या होता है कि जो बैंक है वो पैन के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भेजता है, जिससे जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो गवर्नमेंट को पता लग जाती है कि मान लीजिए हमारे खाते में हम पैसे जमा करा रहे हैं। आपको पता है अगर आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हो, अगर आप 50,000 से नीचे कैश जमा कराते हो बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर की अमाउंट बैंक खाते में जमा कराने जाओगे तो बैंक वाले आपका पैन नंबर मांगेंगे। अगर आपका पैन आपके अकाउंट से लिंक है तो वो आपके खाते में 50,000 से ऊपर की अमाउंट जमा कर देंगे, अगर नहीं है तो पैन कार्ड की कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो छोटी ट्रांजैक्शन है उससे तो ये मानते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इस पे टैक्स नहीं बनता, ठीक है। जो बड़ी ट्रांजैक्शन होगी, मतलब 50,000 से ऊपर की अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए आपका बैंक आपका पैन नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बात कर रहे थे हम कि इनकम टैक्स जब हमें पे करना है अगले साल में। अगर हमने इनकम टैक्स अगले साल में हम पे कर रहे हैं, मतलब इस साल की इनकम का टैक्स हम कब दे रहे हैं? अगले साल में दे रहे हैं। और हम कैसे इनकम टैक्स पे करते हैं? हम असेसमेंट करते हैं, खुद से असेसमेंट करते हैं और जो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है वो हम गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स लायबिलिटी हमने निकाल ली है वो हमने क्या किया? खुद से असेसमेंट किया और हमने क्या किया? गवर्नमेंट को सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है कि भाई अगर हम गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे तो क्या? अगर हम इनकम बताएंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर टैक्स बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं भाई, अगर मेरी इनकम है, इनकम आई कहां से है? किसी ने पेमेंट करी होगी। अब जो कोई मुझे पेमेंट कर रहा है, ठीक है, जो मुझे पैसा मिल रहा है तो वो किसी ना किसी का खर्चा होगा। अब देखो, मान लीजिए कोई व्यापारी है, मान लेते हैं यहां पे एक पर्सन है, ये ए है और ये दूसरा पर्सन है बी, ठीक है, ये दो पर्सन है। अब ए जो है बी को पेमेंट करता है, ठीक है। अब बी इसको मान लीजिए ए ने बी को 1,00,000 रुपए दिए। अब ये ए की क्या हो रही है? इनकम हो रही है। और ए का क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। ए का खर्चा बी की इनकम बन रहा है। अब देखो, बी ने इनकम टैक्स पे करना है, वो हो सकता है इस 1,00,000 को नहीं बताएगा गवर्नमेंट को कि मेरी इनकम हुई है, लेकिन ए जो खर्चा कर रहा है, अब ये गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देगा? मान लेते हैं ये व्यापारी है। अब ये व्यापारी है तो ये अपना क्या कर रहा होगा? P&L अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, जिसमें जितने भी खर्चे होंगे इसके, यहां पे ये सेल लिखेगा, यहां पे परचेज लिखेगा, ठीक है। मान लो इसने 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा है और इसने 2,00,000 रुपए का वो बेचा है, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ इसका? 2,00,000 में बेच दिया। मान लेते हैं कि 1,00,000 इसका प्रॉफिट हो गया। अब इसको गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे देगा? ये जो इसका प्रॉफिट होगा, 2,00,000 इसके पास आए उस पे नहीं, अब ये उसका प्रॉफिट निकाल लेगा। प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ कुछ ये खर्चे भी करेगा,
दूसरे खर्चे, सैलरी, रेंट की पेमेंट, बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, और भी बहुत सारे जो ऑफिस के खर्चे होंगे इसके, वो सारे यहाँ खर्चे दिखाएगा। अब उसमें से एक खर्चा ये भी होगा जो इसने बी को पे किया, अब ये अपना खर्चा यहाँ पे दिखाएगा। अब गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी इसकी लगा दी एक ही, कि जब भी आप बी को पेमेंट करोगे ना, जब भी आप बी को पेमेंट करोगे तो आपने पूरी पेमेंट नहीं करनी उसको, उसका जो टैक्स है वो काट के फिर पेमेंट करनी है। ठीक है, वो डिसाइड है कि किस तरह की मतलब वहां पे नेचर ऑफ पेमेंट है कि किस नेचर की पेमेंट है, और उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या है जो आपने डिडक्ट करना है। मतलब टैक्स को काटना है, कहां से काटना है, जिस सोर्स से इनकम जा रही है। सोर्स क्या है, ए किस सोर्स से पैसा दे रहा है इसको। ठीक है, मतलब बी की जो इनकम आ रही है वो कहां से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स क्या है, ए उसको पेमेंट कर रहा है। तो उसके लिए बना दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। ठीक है, कि जब भी आप पेमेंट करते हो कोई, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दी कि जब भी आप पेमेंट करते हो किसी को तो आपने उसका टैक्स काटना है। क्योंकि बी पे गवर्नमेंट विश्वास नहीं कर रही, विश्वास इसलिए नहीं कर रही कि ये टैक्स ना देने की वजह से अपनी इनकम को छुपाएगा, ये टैक्स देना नहीं चाहेगा और ये अपनी इनकम को छुपाएगा। लेकिन ए जो पेमेंट कर रहा है वो कभी भी इनकम को नहीं छुपाएगा, सॉरी वो खर्चे को कभी नहीं छुपाएगा। क्यों? क्योंकि वो खर्चा क्लेम करेगा तभी तो उसका प्रॉफिट कम होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब भी किसी को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने वाला उसमें से टैक्स की अमाउंट काट लेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जिस सोर्स से पैसा आ रहा है वहीं पे टैक्स का काट लेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बात टीसीएस क्या है। फिर टीसीएस है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब जिस सोर्स से पैसा आ रहा है ना वहां पे टैक्स भी लेना है। कहां लेना है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज ये है गवर्नमेंट का कि जो व्यक्ति मतलब यहां से गवर्नमेंट का पर्पज क्या है टीसीएस से, कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कौन ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसा तो कमा रहा है लेकिन गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन ही नहीं देता, बताता ही नहीं, और वो पैसा इन्वेस्ट कहां करेगा। देखो, अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो क्या करेगा, लग्जरी चीजें खरीदेगा। लग्जरी चीजों में जैसे मान लीजिए कार है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मान लो कोई गाड़ी खरीद रहा है 10 लाख से ऊपर की, अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीद रहा है ना तो गवर्नमेंट वहां से देखना चाहती है कि इसका इनकम का सोर्स क्या है। जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या था कि जो पेमेंट लेने वाला है ना उस पर गवर्नमेंट भरोसा नहीं कर रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेमेंट देने वाले पे भरोसा नहीं कर रही। ठीक है, अब पेमेंट लेने वाला गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा है या गवर्नमेंट के भरोसेमंद ज्यादा है पेमेंट लेने वाला। जैसे कि जो कार बेच रहा है, अब जो कार बेच रहे हैं ना उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी लगाई है कि जिसको आप कार बेच रहे हो ना उससे आपने इनकम टैक्स की पेमेंट भी लेनी है। ठीक है, टीसीएस के नाम पे अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदेंगे तो उसके ऊपर 1% अलग से टैक्स चार्ज करना है। ठीक है, मान लो किसी ने 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है तो उसके ऊपर गाड़ी के वो 15 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, साथ में 15,000 रुपए टीसीएस के नाम पे लेगा और उसको कहेगा कि ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी। इनकम टैक्स की रिटर्न जब फाइल करोगे तो आपको गवर्नमेंट ये पैसा वापस कर देगी। ठीक है, और विद इंटरेस्ट पे वापस कर देगी। अब देखो, जब किसी ने गाड़ी खरीदी तो उसने क्या किया, 15 लाख की मान लो गाड़ी खरीदी है तो 15,000 रुपए का टीसीएस उसने उस सप्लायर को दिया है जिसने गाड़ी बेची है, और उस सप्लायर ने क्या किया, उस टीसीएस की अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया। अब जो जिसने गाड़ी खरीदी है उसने क्या किया, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की। इनकम टैक्स की रिटर्न में क्या होगा, उसको अपनी इनकम बतानी होगी कि भाई उसकी इनकम का सोर्स क्या है, उसने पूरे साल में कितना पैसा कमाया है। ठीक है, वो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देगा, और अगर उसकी उस इनकम पे टैक्स बनता है, ठीक है, अगर उसकी उस इनकम पे टैक्स बनता है तो वो अपने टैक्स
उसकी पेमेंट कर देगा उस टीसीएस की अमाउंट से, ठीक है। जितना उसका टैक्स बनता है उसमें से पेमेंट कर देगा जो उसका टीसीएस है। अगर ज्यादा बनता है तो कुछ अपने पास से अलग से जमा कराएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पे, और अगर टैक्स कम बनता है, टीसीएस की अमाउंट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर लेगा। या उसकी इनकम है ही नहीं टैक्सेबल, गवर्नमेंट 2.5 लाख से नीचे की इनकम को टैक्सेबल नहीं मानती, मतलब उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर किसी की इनकम कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, अगर कोई साल में 2.5 लाख तक कमाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स चार्ज नहीं करती, ठीक है। अगर 2.5 लाख से ऊपर कमाता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। तो अगर उसकी इनकम कम है तो गवर्नमेंट उसको विद इंटरेस्ट उस पैसे को वापस कर देगी। अब क्या हुआ, टीसीएस के नाम पे कलेक्ट किया पैसा, सामने वाले ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और गवर्नमेंट ने उसका पैसा वापस कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वहां से, ठीक है। अगर वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके जो टैक्स की अमाउंट है वो खत्म हो जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास रह जाएगी। अब वो अगर उसको अपने 15,000 रुपए चाहिए तो उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। टीसीएस अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ आपको टैक्स के बारे में। फिर एडवांस टैक्स क्या है, मान लो उसका 1.5 लाख रुपए टैक्स निकल के आ जाता है। अब बात आती है टैक्स पेमेंट की। अब जो कमाते हैं ना, मान लो मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो 1 लाख रुपए के ही मेरे खर्चे होंगे, ठीक है। जैसे ही साल खत्म हुआ, साल खत्म होने के बाद इनकम टैक्स की पेमेंट की बारी आई। अब व्यक्ति की मंथली अर्निंग जो है वो 1 लाख रुपए है और टैक्स एकदम से भरना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए, तो ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि वो टैक्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि टैक्स तो एक बर्डन नजर आएगा उस टाइम पे, अपनी पॉकेट से निकालना टैक्स मुश्किल लगेगा, तो टैक्स नहीं दे पाएगा वो, और गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आती है, ठीक है, तो उसने टैक्स कब पे करना है, एडवांस में पे करना है, ठीक है। जिस साल का टैक्स है उसी साल में टैक्स पे करना है, मतलब साथ के साथ पे करना है। किसको पे करना है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर है, ठीक है। अगर 10,000 से नीचे है तो कोई बात नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पे जब साल खत्म होगा आप असेसमेंट ईयर में अपने टैक्स की पेमेंट कर देना। लेकिन अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आ रही है तो आपको एडवांस में साथ के साथ टैक्स पे करना, ठीक है। कब पे करना है, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। और किस्तें कब पे करनी है, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को, मतलब क्वार्टरली पे करना है, ठीक है। क्वार्टर एंड होने से भी 15 दिन पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 15 जून को पे करनी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर को और लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे कि डिटेल में एडवांस टैक्स कैसे कैसे पे करना है, कितने % के पे करना है। मतलब ये एस्टिमेटेड बेस पे होता है कि हम आइडिया लगाते हैं कि पिछले साल में हमारी कितनी इनकम थी, उसके बेस पे हम अपना एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस साल में हमारी कितनी इनकम होगी और उसके हमारा टैक्स कितना होगा, जिसमें से हमने एक सर्टेन % फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर लास्ट में, और जो बाकी बचा टैक्स होगा वो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पे अगले साल में पे कर देंगे। तो एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस तरह से हम टैक्स जमा कराते हैं। टीडीएस जो है वो हमारा पे करता है जिसने टैक्स काटा है, टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस जो है ये जमा होते हैं 10 नंबर से, ठीक है। मतलब जो पेमेंट करने वाला है या पेमेंट कलेक्ट करने वाला है ना, उसके पास अपना 10 नंबर होगा, उस 10 से वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा, उसके बाद रिटर्न फाइल करेगा और रिटर्न फाइल करने के बाद वो पैसा जिसका टैक्स है उसके पैन नंबर में जमा हो जाएगा। और जो एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ये जमा होते हैं पैन नंबर से। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।